हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सब बढ़िया होंगे और डिजिटली काफी नॉलेज गेन कर रहे होंगे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 तक हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं एंड आई होप वो आपके लिए काफी यूजफुल भी रही होंगी और आपने काफी सारे लाइक्स भी किए होंगे। चलिए जी, अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले स्टेप देखिए हमारे पास होता क्या है सोल्यूशन में, हम गिवन लिखते हैं। अभी तक 7th 8th चैप्टर में हमने जितना भी किया सब में सबसे पहला स्टेप हमारा यही था, जो भी हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है हमें वो लिखना है। देखिए गिवन क्या है, ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल इन विच डायगोनल ए सी बाइसेक्ट्स एंगल ए एज वेल एज एंगल सी। इट मीन्स हम क्या लिखेंगे, ए बी सी डी हमारे पास क्या गिवन है, इज अ रेक्टेंगल। एक हमारे पास ए बी सी डी है जो कि रेक्टेंगल गिवन है। सेकेंड चीज हमसे क्या कही है कि डायगोनल ए सी बाइसेक्ट्स एंगल ए एज वेल एज एंगल सी। इट मीन्स हम क्या करेंगे, ए सी बाइसेक्ट एंगल ए एंड एंगल सी। ये हमारे पास दोनों चीजें गिवन है। अब देखिए हमें प्रूफ क्या करना है, शो दैट ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। ओके, टू प्रूफ में सबसे पहले आएगा हमारे पास ABCD इज अ स्क्वायर। रेक्टेंगल गिवन है और हमें स्क्वायर प्रूफ करना है, इज अ स्क्वायर। नेक्स्ट देखिए, डायगोनल BD बाइसेक्ट एंगल B एज वेल एज एंगल D। ये भी लिख लेते हैं। सेकंड चीज हमें क्या प्रूफ करनी है, डायगोनल BD बाइसेक्ट एंगल B एंड एंगल D। अब सबसे पहले इसका डायग्राम बनाएंगे। चलिए जी, स्टार्ट करने से पहले इसका डायग्राम बना लेते हैं जो कि हमारे पास अच्छे से क्लियर रहेगा। एक हमारे पास रेक्टेंगल गिवन है ABCD। लेट दिस इज अ रेक्टेंगल, दिस इज ABC एंड D। अब देखिए हमसे क्या कहा था, ABCD रेक्टेंगल है, ठीक है, हमने फॉर्म कर दिया। AC बाइसेक्ट एंगल A एंड एंगल C। तो सबसे पहले AC ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारे पास AC हो गई। अब देखिए जरा, हम इसकी सबसे पहले नेमिंग करते हैं जिस तरीके से हमने थर्ड क्वेश्चन में किया था ना, एंगल 1 एंड दिस इज एंगल 2। फिर हम इसे क्या लेट कर लेंगे, लेट दिस इज एंगल 3 एंड दिस इज एंगल 4। तो आप देख पा रहे हैं DAC जो है उसे हमने एंगल 1 लेट किया है, BAC इसे हमने एंगल 2 लेट किया हुआ है। सिमिलरली DCA, दो आर्म्स के बीच में कौन सा एंगल है, दैट इज एंगल 3 एंड ACB ये हमारा एंगल 4 हो गया। हमने इस तरीके से नेमिंग कर दिया। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। अपने कॉपी पेन बुक सब लेकर साथ में बैठिए और अच्छे से अपने नोट्स तैयार कीजिए। सबसे पहला स्टेप हमारे पास अब प्रूफ में क्या होगा, ये देखिए जरा। प्रूफ में हम क्या लिखेंगे, देखिए एंगल A इक्वल टू एंगल C होता है, क्योंकि हमें पता है क्या रीजन देंगे, अपोजिट एंगल्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल। रेक्टेंगल के हमें पता है सारे एंगल्स 90 डिग्री होते हैं, ठीक है, और हमसे इसका मतलब एंगल A एंगल C के इक्वल होगा। तो यही चीज लिखते हैं, एंगल A इक्वल टू एंगल C। क्यों, क्योंकि अपोजिट एंगल्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारे पास क्या गिवन है, AC। हमारे पास AC क्या कर रही है, ये चीज गिवन है, AC बाइसेक्ट A एंड C। इट मींस AC बाइसेक्ट एंगल A एंड एंगल C। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, देखिए पूरा कंप्लीट एंगल, इट मींस ये पूरा कंप्लीट एंगल इस पूरे कंप्लीट एंगल के इक्वल है। फिर इन्होंने क्या कहा कि AC को बाइसेक्ट कर रही है। इट मींस हम कह सकते हैं कि जो एंगल 1 है ये एंगल 2 के इक्वल है और एंगल 3 जो है ये एंगल 4 के इक्वल है। सबसे पहले हम यही लिखेंगे, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 और एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। अब दूसरी चीज हमें सबसे ऊपर क्या पता थी, ये कंप्लीट भी इक्वल है,
पूरा का पूरा कंप्लीट एंगल ए और पूरा कंप्लीट एंगल सी दोनों इक्वल है। इट मींस चारों एंगल आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। आई बात समझ में? चलिए जी अब आगे बढ़ते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आए और आपके लिए काफी यूजफुल रहे तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। अब हमें इतना पता चल गया है कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। हमारे 4 के 4 एंगल्स क्या हैं, इक्वल हैं। कि अब हम क्या करेंगे, अब हम लेते हैं ट्राइंगल ए बी एंड सी, ये वाला ट्राइंगल लेंगे, सिर्फ नीचे वाला। इट मीन्स हम क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल ए बी सी। ए बी सी ट्राइंगल में देखिए आप लोग, ए बी एंड सी, इट मीन्स दिस वन ट्राइंगल। इसमें हमारे पास क्या है, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4। यहां से देखिए ऊपर से पता चला कि एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल है। तो क्या हमारे पास ए बी साइड और बी सी साइड इक्वल नहीं हो जाएंगे? ए बी इक्वल टू किसके हो जाएगा, हमारे पास ए बी किसके इक्वल आएगा, दैट इज सी बी। अब देखिए जरा ध्यान से, ये एक हमारे पास ट्राइंगल है, हमने जो ऊपर से लिया है रेक्टेंगल में से, दैट इज ए बी सी। ओके, हमारे पास दिस एंगल इज 2 एंड दिस एंगल इज 4। अब हमें इतना पता है कि एंगल 2 और 4 इक्वल है। इट मीन्स रीजन क्या देंगे, sides opposite to equal angles are equal. It means 2 के अपोजिट में हमारे पास ये वाली साइड आ रही है और 4 एंगल के अपोजिट में हमारे पास ये वाली साइड आ रही है, तो ये दोनों भी कैसी हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगी। तो इसका हम रीजन देंगे sides opposite to इक्वल एंगल्स आर इक्वल। ये प्रॉपर्टी हम पहले अपने पुराने चैप्टर्स में कंप्लीट कर चुके हैं और अब हम इसका यूज करते हैं अपने क्वेश्चंस में। अब देखिए आगे जरा, इट मीन्स क्या होगा, अब देखिए ए बी और सी बी दोनों इक्वल हो गए, जबकि हमें पता है कि ए बी किसके इक्वल होती है, सी डी के इक्वल होती है। इट मीन्स ए बी इक्वल टू सी डी इक्वल टू सी बी, और सी बी बताइए हमारी ये वाली किसके इक्वल होती है, डी ए के इक्वल होती है। रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स तो ऑलरेडी इक्वल हैं, अब हमने ये जो एडजेसेंट साइड्स थी ये भी इक्वल प्रूफ कर दी। इट मीन्स चारों की चारों साइड हमारी कैसी हो गई, इक्वल हो गई। अब फर्स्ट कंडीशन हमारे पास ये निकली। अब बताइए जरा, क्या ये स्क्वायर हो जाएगा, नहीं, और भी तो प्रॉपर्टीज होती है हमारे पास स्क्वायर में। अब फटाफट उन्हें प्रूफ करते हैं। अब हम अपना डायग्राम फिर से बना लेते हैं, वरना हमें शीट बार बार ऊपर नीचे करनी पड़ेगी। हम चारों की चारों साइड से इक्वल प्रूफ कर चुके हैं। नेक्स्ट देखिए, डायगोनल्स तो हमें पता है रेक्टेंगल की भी क्या होती है, इक्वल लेंथ की होती है, बट डायगोनल्स जो है 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करती हैं, ये चीज हमें प्रूफ करना पड़ेगा, क्योंकि डायगोनल्स रेक्टेंगल की 90 डिग्री पर बाइसेक्ट नहीं करती, लेकिन स्क्वायर की करती हैं। ठीक है, अब हम उसे प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, दिस वन इज 1, ये हमने सेकंड लिया था, इसे हमने 3 लिया हुआ है, एंड दिस वन इज 4। ठीक है, आई होप आपको डायग्राम अच्छे से दिख रहा होगा। चलिए जी, ए बी सी डी एक फिर से रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे। आप लोगों ने एक बार बनाया हुआ है, फिर से बनाने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ देखिए जरा, ये हमारे पास था डायगोनल्स इक्वल लेंथ की होती है, स्क्वायर में भी इक्वल लेंथ की होती है और रेक्टेंगल में भी, तो ये प्रॉपर्टी हमें प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। बट और क्या डिफरेंस आता है स्क्वायर और रेक्टेंगल में, कि इनके जो यहाँ पर ये एंगल होते हैं, मान लीजिए इंटरसेक्ट कर रहा है ओ पॉइंट पर, हमें ये जो एंगल है इसे 90 डिग्री प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा, क्योंकि रेक्टेंगल में नहीं होता लेकिन स्क्वायर में होता है। चलिए जिसके लिए अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लेंगे 2 ट्राइंगल्स, दैट इज ओ ए बी, दिस वन ट्राइंगल, एंड दूसरा लेंगे ओ बी सी, ये वाला ट्राइंगल। तो यहां सबसे पहले लिखेंगे इन ट्राइंगल ओ ए बी एंड ट्राइंगल ओ बी सी। अब ध्यान से देखिए, अगर आप अपने डायग्राम को ब्रेक करेंगे तो आपको समझ में आएगा। ये कुछ इस तरीके से बना हुआ है,
that is AOB, and second one is यहाँ पर B है, this one is O and this one is C. अब देखिए जरा, हमें पता है AB और CB को हम इक्वल प्रूफ कर चुके हैं. इट मीन्स हम यहाँ लिखेंगे दोनों ट्रायंगल में AB इक्वल टू CB, प्रूफ्ड अबव. नेक्स्ट देखिए हमारे पास और क्या होगा, OA एंड OC, ये भी हमारे पास दोनों इक्वल होंगे. इट मीन्स OA इक्वल टू OC, क्योंकि हमें पता है डायगोनल्स जो होती हैं रेक्टेंगल की वो बाइसेक्ट करती हैं. तो हम यहाँ लिखेंगे डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल बाइसेक्ट ईच अदर. नेक्स्ट देखिए जरा, हमारे पास OB और OB दोनों कॉमन है. इट मीन्स OB इक्वल टू OB. इसका हम रीजन देंगे दैट इज कॉमन. तो बाय ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी की वजह से हमारे पास क्या हो जाएंगे दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट. कौन कौन से, OAB. अब देखिए इसकी नेमिंग कैसे होगी, दूसरे ट्रायंगल की नेमिंग. ये तो हमने सिर्फ गिवन के लिए लिया था कि इन दोनों ट्रायंगल को लेना है. नेमिंग हमें इन 3 पॉइंट से पता चलती है. अब देखिए AB है तो दूसरे ट्रायंगल का CB आना चाहिए. इट मीन्स अगर AB है, सेकंड से थर्ड जाने पर हमें AB मिल रहा है. आप देखेंगे सेकंड से थर्ड गए तो AB मिला. तो दूसरे ट्रायंगल में सेकंड से थर्ड जाने पर हमें क्या मिलना चाहिए, CB मिलना चाहिए. इट मीन्स CB. और एक क्या रह गया पॉइंट, दैट इज O. ठीक है. अब देखिए आप चाहे तो मैच करके देख सकते हैं. OB OB, इट मीन्स फर्स्ट से थर्ड गए तो हमें OB मिल रहा है. दूसरे ट्रायंगल में फर्स्ट से थर्ड गए तो हमें OB मिलेगा. OA किसके इक्वल है, OC के. इट मीन्स फर्स्ट से सेकंड पर गए तो OA मिल रहा है और दूसरे ट्रायंगल में फर्स्ट से सेकंड पर जाने पर OC मिल रहा है. इट मीन्स हमने जो दोनों ट्रायंगल्स के कॉन्ग्रुएंट किया है उसकी नेमिंग बिल्कुल परफेक्ट है. आई होप इतना आपको समझ में आया होगा. अब देखिए जरा एंगल AOB इक्वल टू, देखिए AOB इसका मतलब सेकंड, फर्स्ट, थर्ड. तो दूसरे ट्रायंगल में भी ये लेंगे, सेकंड, फर्स्ट, थर्ड दोनों इक्वल होंगे बाय CPCT, इसकी वजह से. अब नेक्स्ट देखिए जरा, एंगल AOB प्लस एंगल COB इक्वल टू 180 डिग्री. सेम चीज जो हमने थर्ड क्वेश्चन में की थी, जस्ट बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर. अब देखिए इसे हम टॉइस ऑफ एंगल AOB लिख सकते हैं क्योंकि दोनों एंगल हमारे पास इक्वल है. अभी हमने प्रूफ किया 180 डिग्री. तो एंगल AOB कितना हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू के दूसरी साइड जाने पर डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगा. तो यहाँ आप देख पा रहे हैं दैट इज एंगल AOB इक्वल टू 90 डिग्री. इट मीन्स हमने डायगोनल्स को क्या कर दिया, देयरफॉर. यहाँ लिखेंगे देयरफॉर डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर. ये तो रेक्टेंगल की भी प्रॉपर्टी है बट अब हमने 90 डिग्री प्रूफ कर दिया तो ये स्क्वायर की प्रॉपर्टी आ गई. यहां हमने क्या करेंगे, हैंस चारों साइड्स हमने इक्वल प्रूफ कर दी थी और डायगोनल्स को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करवा दिया. इट मींस ABCD इज अ स्क्वायर. यहाँ ये हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है. ठीक है. आई होप आपको समझ में आया होगा और यूजफुल भी रही होगी. अगर नहीं आया तो वीडियो को आप थोड़ा सा रिवाइंड करके फिर से समझ सकते हैं. अगर आपको वीडियो ज्यादा स्लो लगे तो आप फास्ट करके भी देख सकते हैं. अब चलिए सेकंड पॉइंट पे. आई होप आपके पास डायग्राम बना हुआ होगा. उसी डायग्राम में आपको थोड़ा सा और चेंज करना है. मैं यहाँ फिर से बना रही हूँ वरना मुझे अपनी शीट्स को बार बार पीछे टर्न करना पड़ेगा. ये देखिए ABCD, इसे आप लोगों ने 1 लिया हुआ था एंड इसे हमने 2 लिया था. दिस वन इज 3 एंड दिस एंगल इज 4. अब जैसे ही हमने BD ड्रॉ की, यहां पर हम क्या करेंगे,
let this angle is 5 and this one is 6 means DBA हमने 5 ले लिया and DBC हमने 6 ले लिया। इसी तरीके से अगर हम इस एंगल को 7 लेट कर लें और इस एंगल को हम 8 लेट कर लें तो हमें क्या बताना है कि BD क्या करती है, एंगल B और D दोनों को बाइसेक्ट करती है। तो देखिए जरा कैसे करेंगे। ये चीज तो हमें पहले से पता है, एंगल B इक्वल टू एंगल D होगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास गिवन है, दोनों कैसे हैं, 90 डिग्री हैं। या फिर आप क्या लिख सकते हो, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अब तो इसके बहुत सारे रीजन हो जाएंगे, आप जो रीजन देना चाहो वो दे सकते हैं। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। नेक्स्ट देखिए, एंगल B और D इक्वल है और दोनों 90 डिग्री भी हैं। एंगल B बता सकते हैं कंप्लीट कितना होगा, 5 और 6 दोनों को मिलाकर एंगल B बन रहा है। इट मीन्स एंगल 5 प्लस एंगल 6 इक्वल टू एंगल D। देखिए एंगल 7 और एंगल 8 इस पूरे कंप्लीट को मिलाकर एंगल D बन रहा है। इट मीन्स एंगल 7 प्लस एंगल 8 ये हमारे पास आ गया। अब देखिए जरा ध्यान से, क्या हमारे पास 5 एंगल अगर हम यहां ड्रॉ करें कुछ इस तरीके से, दिस इज A, B, D एंड C। ये हमारे पास एंगल 5 है एंड दिस एंगल इज एंगल 8। AB और CD दोनों पैरेलल हैं क्योंकि रेक्टेंगल है और स्क्वायर भी प्रूफ कर दिया हमने। अब देखिए क्या ये दोनों अल्टरनेट एंगल नहीं बना रहे हैं? बिल्कुल बना रहे हैं, क्योंकि Z फॉर्म हो रहा है हमारे पास और हमें पता है Z फॉर्म होते ही अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे एंगल 5 इक्वल टू एंगल 8 जस्ट बिकॉज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। ये चीज हम ऑलरेडी पीछे क्वेश्चंस में भी कर चुके हैं कि Z फॉर्म होते ही हमारे पास क्या हो जाता है, अल्टरनेट एंगल्स इक्वल हो जाते हैं अगर AB और हमारे पास ये CD साइड पैरेलल हो तो। अब देखिए अगर 5 और 8 दोनों इक्वल है, इट मीन 6 और 7 भी इक्वल होंगे। ठीक है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 7। ये कैसे होंगे, यहां देखिए जरा, ये भी हमारे पास क्योंकि Z फॉर्म कर रहा है, दैट इज ABCD। ये एंगल हमारे पास बता सकते हैं, ये वाला एंगल कितना है, 6। ऐसे तो बनाया हमने CBDA, इट मीन्स, और ये वाला एंगल हमारे पास एंगल 7 है। इसमें भी हम लोग सेम रीजन देंगे कि ये हमारे पास कैसे हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। अब देखिए 5 और 8 इक्वल हैं, 6 और 7 इक्वल हैं। इट मीन्स क्या हो जाएगा हमारे पास, ये चारों की चारों आपस में इक्वल है, क्योंकि इन दोनों का सम भी तो इक्वल है और अलग अलग भी इक्वल हो गए। तो एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6 इक्वल टू एंगल 7 इक्वल टू एंगल 8। ये हमारे पास लास्ट में कंक्लूजन निकला। और लास्ट में क्या लिखेंगे, हैंस BD बाइसेक्ट एंगल B एंड एंगल D। और यहाँ ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग सॉल्व करेंगे वो थोड़े से इजी हैं क्योंकि इनमें ऑलरेडी डायग्राम गिवन है और हमें देख देख कर सिर्फ प्रूफ करना है। ये दो क्वेश्चंस हमारे थोड़े लेंथी थे एंड आई होप आपको समझ में भी आए होंगे और काफी यूजफुल रहेंगे आपके लिए। थैंक यू।